राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। और मैं हूं पीके सर, आप सबके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास। जी हां, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बात करेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए स्पेशल है। तो आचार्य शुक्ल जी स्पेशल है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लेकर आए हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलिए तो शीघ्रता से शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पेशल। आचार्य शुक्ल जी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पेशल क्लास में आज हम उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं या जिनके आने की संभावना है। चलिए, भावी जीवन, भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? दो तरह से प्रश्न आता है। भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है क्या कहलाता है, या उसका नाम दिया होगा तो पूछा जाएगा ये कथन किसका है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए, भावी जीवन, भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें आपको विकल्प मिल सकते हैं, विकल्प मिल सकते हैं करुणा, लज्जा, भय, अभाव। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ विकल्प दे दें। नंबर 1 विकल्प करुणा, ठीक है। नंबर 2 लज्जा, ठीक। तीसरा विकल्प हमने यहाँ लिख दिया आपको, क्या होता है? भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? भय। और चौथा अभाव। बताओ, भय और चौथा विकल्प अभाव। अब बताइए, इस तरह से प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न बन गया, भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं शुक्ल जी के अनुसार। ठीक, अब हमारे हिसाब से इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका उत्तर सही होगा भय। क्या कहते हैं? भय। अर्थात इस प्रश्न का भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है उसे भय कहते हैं। अब ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है उसे भय कहते हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तब उत्तर ये आएगा। ठीक, चलिए, धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? धर्म की पहली सीढ़ी क्या है ये बताइए। धर्म की पहली सीढ़ी क्या है शुक्ल जी के अनुसार? ठीक है, हमने शुक्ल जी शब्द नहीं जोड़ा है, लेकिन आप इस प्रश्न में ऐसे जोड़ेंगे कि धर्म की पहली सीढ़ी क्या है शुक्ल जी के अनुसार, इस तरह से कहेंगे। तो बताइए भाई, धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? अब बताओ। अब विकल्प नहीं है तो आपको ऐसे ही बताना है, और विकल्प होंगे तो फिर आपको विकल्पों में से बताना है। बताओ, धर्म की पहली सीढ़ी। चलो, विकल्प भी दिए दे रहे हैं। ज्ञान, विवेक, ठीक है, श्रद्धा, श्रद्धा और भक्ति। अब बताओ, धर्म की पहली सीढ़ी कौन सी है? ज्ञान, विवेक, श्रद्धा और भक्ति। तो धर्म की पहली सीढ़ी कौन सी है? बताइए। धर्म की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। ठीक, अब ऐसे प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न, दो तरह से प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न तो ऐसे, शुक्ल जी के अनुसार धर्म की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो श्रद्धा हो गया। अब ये आएगा दूसरी प्रकार से, धर्म की पहली सीढ़ी श्रद्धा है, किसने कहा? तो धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा, किसने कहा? तब उत्तर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलो, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? बताओ। करुणा, उत्साह, भक्ति, श्रद्धा। वो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? बताओ। करुणा, भक्ति, ठीक है, श्रद्धा। ऐसे ही 4 विकल्प हो जाएंगे। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। ठीक है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। किसका कथन है ये? शुक्ल जी का है। ऐसे पढ़ेंगे। चलो, अगला, सुख दुख की अनुभूति किस अवस्था में प्रारंभ होती है? सुख दुख की अनुभूति बताइए। अवस्थाएं आपने मनोविज्ञान में पढ़ी होंगी। शैशवावस्था में सुख दुख की अनुभूति किस अवस्था में प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था, ठीक। किशोरावस्था में,
किशोरावस्था या सदैव, ठीक है, सदैव। तो शुक्ल जी ने अनुमान बताया है सुख दुख की अनुभूति बाल्यावस्था में प्रारंभ होती है, ठीक है। कौन सी अवस्था में माना है? बाल्यावस्था में। अगला काव्य शब्द व्यापार है, ये सीधे सीधे कथन है शुक्ल जी का, ठीक है। काव्य शब्द व्यापार है। अब इसे हम ऐसे, काव्य को शब्द व्यापार किसने कहा? तो शुक्ल जी ने। सही दिख रहा है? काव्य को शब्द व्यापार किसने कहा? तो फिर शुक्ल जी उत्तर आएगा, ठीक है। चलो अगला है भावों का सामान्यीकरण कहलाता है। भावों का सामान्यीकरण कहलाता है। बताइए भावों का सामान्यीकरण क्या कहलाता है? बताओ भावों का सामान्यीकरण क्या कहलाता है? तो भावों का सामान्यीकरण होता है, उसे क्या कहते हैं? ये बहुत पढ़ा है आपने, ठीक है। साधारणीकरण, 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 ठीक है। आपने रस में पढ़ा है साधारणीकरण, रस निष्पत्ति के जो सिद्धांत पढ़े हैं। तो ये साधारणीकरण क्या होता है? भावों का सामान्यीकरण। अगला धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम क्या है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम क्या है? कीर्तन, प्रार्थना, पूजा, भक्ति। बताओ क्या है? कीर्तन, पूजा, भक्ति। बताओ धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम क्या है? कीर्तन, पूजा, भक्ति और प्रार्थना। चार विकल्प। प्रार्थना, बताओ क्या है? तो शुक्ल जी के अनुसार धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है। क्या होगा? भक्ति, ठीक। चलो अब है सभी मनोविकारों में फुर्तीला है। सभी मनोविकार जो भी मन में उत्पन्न होने वाले विकार हैं, जैसे आक्रोश, उद्वेग, संकोच, क्रोध, तो सभी मनोविकारों में सबसे फुर्तीला कौन सा मनोविकार है? जितने मनोविकार हैं उनमें सबसे फुर्तीला विकार होता है क्रोध। क्रोध में सबसे ज्यादा फुर्ती होती है। क्रोध में आदमी छत से भी कूद जाता है, ठीक है। अगला करुणा का उल्टा भाव कौन सा है? बताओ शुक्ल जी के अनुसार करुणा का उल्टा भाव बताना है आपको। हिंसा, बदला, क्रोध, प्रतिहिंसा। तो करुणा का उल्टा भाव बताइए शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा का उल्टा भाव किसे माना है? तो करुणा का उल्टा भाव है क्रोध, ठीक है। क्रोध और करुणा एक दूसरे के उल्टे भाव बताए हैं। किसने? शुक्ल जी ने। चलो भक्ति का स्थान है, भक्ति का स्थान है कहां पर है? बुद्धि, चित्त, हृदय, अहंकार। बताओ भक्ति का स्थान कहां पर है? बुद्धि, चित्त, बुद्धि, चित्त, हृदय, अहंकार। बताओ भक्ति का स्थान कहां पर है? तो भक्ति का स्थान कहां है? हृदय में है, ठीक है। श्रद्धा सामाजिक भाव है, जबकि प्रेम, प्रेम कैसा भाव है? बताओ। शुक्ल जी ने कहा है श्रद्धा सामाजिक भाव है, जबकि प्रेम कैसा है? प्रेम व्यक्तिगत भाव है, ठीक है। प्रेम कैसा होता है? व्यक्तिगत, दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। व्यक्तिगत होता है प्रेम अधिकांशतः। और श्रद्धा कैसी होती है? सामाजिक। कर्म सौंदर्य के उपासक कहलाते हैं। कर्म सौंदर्य के उपासक क्या कहलाते हैं? बता दीजिए भाई। तो कर्म सौंदर्य के उपासक शुक्ल जी के अनुसार कर्म सौंदर्य के उपासक क्या कहलाते हैं? कमेंट करिए, कमेंट करो आप। थोड़ा समय आपके लिए। कर्म सौंदर्य के उपासक क्या कहलाते हैं? तो कर्म सौंदर्य के उपासक कहलाते हैं उत्साही। क्या कहलाते हैं? उत्साही। अर्थात शुक्ल जी ने उत्साही को कर्म सौंदर्य का उपासक कहा है। उत्साह निबंध में वीर रस के भेद या वीर के भेद कितने बताए हैं? उत्साह निबंध में शुक्ल जी ने वीर के भेद कितने बताए हैं? बताओ उत्साह निबंध में वीर के भेद बताओ। विकल्प 2, 3, 4 या 5? तो 4 बताए हैं। कितने बताए हैं? 4।
कौन कौन से वीर के 4 भेद कौन कौन से बताए हैं? युद्ध वीर, कौन कौन से? युद्ध वीर। दूसरा भेद दानवीर। तीसरा भेद दयावीर। चौथा भेद बुद्धिवीर। चौथा भेद बुद्धिवीर। ये बुद्धि के, ये वीर के भेद बताए शुक्ल जी ने, ठीक है। कौन से? उत्साह निबंध में। कौन से निबंध में? उत्साह में, ठीक है। 4 प्रकार के वीर होते हैं। चिंतामणि के प्रथम भाग में कितने निबंध हैं बताओ? 13, 17, 19, 32, तो 17 निबंध हैं, ठीक है। चलो अगला है श्रद्धा के प्रकार कितने हैं? तो श्रद्धा के प्रकार बताओ। श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बताए हैं शुक्ल जी ने? 3 प्रकार बताए हैं श्रद्धा के। 3 प्रकार कौन कौन से बताए हैं ये भी देख लो। श्रद्धा के 3 प्रकार कौन कौन से बताए हैं बताओ? प्रतिभा, ठीक है। संबंधिनी, प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा। दूसरा शील संबंधिनी प्रतिभा, ठीक है। क्या? श्रद्धा। शील संबंधिनी श्रद्धा। और तीसरा साधन संपत्ति, ठीक है। साधन संपत्ति संबंधिनी, संपत्ति और लिखना है बस। साधन संपत्ति संबंधिनी, ठीक है। तो ये 15 महत्वपूर्ण तथ्य हो गए शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है। तकनीकी कारण से आपको क्लास बड़ी नहीं मिल पाई। EMRS का पेपर प्रिंट भी कराया था, 30 क्वेश्चन बन पाए, लेकिन तकनीकी कारण से हम आपको वो आज नहीं दे पाए। हो सकता है कल मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे। क्लास उपयोगी लगे तो लाइक करें और अच्छी लगे तो शेयर करें।